Class 9th from CBSE or NCERT Chapter 7 Triangles Exercise 7.3 Question number first. Triangle ABC and Triangle DBC. देखिए ट्रायंगल ABC आपका यही डायग्राम है ABC और DBC। अगर हमें मिड लाइन को यहाँ से ना देखें तो हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल हैं ABC और DBC और ये दोनों क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो ABC में हम ले लेते हैं AB इक्वल टू AC और DBC में ले लेते हैं DB इक्वल टू DC। चलिए दो मिल गए ऑन द सेम बेस BC और ये दोनों ट्रायंगल BC बेस पे स्टैंड हैं। देखिए BC पे DBC भी स्टैंड है और BC पे AB भी और AC भी स्टैंड है। एंड वर्टाइसेस A एंड D, और वर्टाइसेस में देखेंगे तो A भी है आपका टॉप में और D भी टॉप में है, ठीक है, और ऑन द सेम साइड BC। और ये दोनों जो वर्टाइसेस है वो बेस किस में है, डिपेंड BC पे। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, और BC को ये क्या करता है कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, कहाँ किस पॉइंट पे करता है, P पे, तो एट P। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACD। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसे इजी वे पे, और हम प्रैक्टिकल भी आपको बताएंगे कि ये सब क्यों होते हैं। सो हमें गिवन क्या है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ABC में देखें तो AB AC की इक्वल है और DB आपका यहाँ पे डबल लाइन करके ये इसके इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस है। तो सच दैट AB इक्वल टू AC एंड सेकंड आपका है DB इक्वल टू DC। क्लियर, हमें प्रूव करना है, ये हमने पहले से प्रॉपर्टी कर ली। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है या आपको माइंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपको प्रूव करना है उन ट्रायंगल्स में क्या आपके एटलीस्ट 3 साइड्स या एंगल कुछ भी इक्वल हैं क्या। तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं ABD। कहाँ पे है ABD, गौर से देखिए, ये है आपका ABD, है कि नहीं है। तो देखिए वन बाय वन अगर आपको इस ट्रायंगल में कन्फ्यूज़न है तो आप इसे बाहर निकाल लीजिए। जैसे ABD तो जैसे बनाए वैसे आप बाहर निकाल दीजिए। हमने ये आउटसाइड कर लिया। ये आपको टॉप में A दिख रहा है, D यहाँ पे दिख रहा है और B ये कॉर्नर पे है, यही है। सेकंड क्या है ACD, इसको भी आप आउट कर लीजिए, कुछ इस तरह का दिख रहा है AD और ये C। अब हमें इसे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी। मतलब ये ट्रायंगल इसका फोटोकॉपी है नहीं, फोटोकॉपी मतलब सेम होना चाहिए। क्लियर, सेम मतलब अगर ये स्क्वायर का डायग्राम है और ये 2 सेंटीमीटर सभी साइड्स है और ये भी आपका स्क्वायर का डायग्राम है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है आपका कॉन्ग्रुएंस है, सिंपल। तो वही हमें यहाँ प्रूव करना है क्या ये आपका कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी ट्रायंगल पे लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड सेकंड ट्रायंगल यही देखिए ACD, उसी को ले लीजिए। अब आप इसमें सर्च कर लीजिए क्या आपका इक्वल है। फर्स्ट दिया है AB AC के, तो यहाँ पे आप लाइन भी ड्रा कर लीजिए। सेकंड दिया है BD और DC, तो BD भी इक्वल है किसके, DC के, दो मिल गए। चलिए दोनों राइट कर लें। फर्स्ट हमें गिवन है AB इक्वल टू AC और ये हमने कहाँ से प्राप्त किया, गिवन है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए। रीज़न कंपलसरी है, याद रखिएगा। सेकंड BD इक्वल टू DC, ये भी हमें गिवन है भाई, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से है। अब थर्ड भी तो देख लें, थर्ड क्या है। तो देखिए दो साइड की तो बात हो गई, एंगल तो कोई दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये बताइए AD यहाँ पे देखिए और AD यहाँ पे भी देखिए। अगर इसमें AD मान लीजिए सपोज 2 सेंटीमीटर है, तो क्या ये AD अलग होगा, नहीं, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका जो AD है वो कॉमन है कि नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AD इक्वल टू AD, क्या है ये, कॉमन साइड्स, आपका कॉमन साइड हो गया। अब कॉमन साइड है, हमें 3 यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मिल गए इक्वल, तो हम इसे ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं।
अब किस प्रॉपर्टी से, तो देखेंगे सभी साइड्स इक्वल हैं। देखिए ये साइड कोरोस्पोंडिंग इसके इक्वल है, ये कोरोस्पोंडिंग इसके इक्वल है, ये साइड कोरोस्पोंडिंग इसके इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, कौन सी प्रॉपर्टीज हुआ, तो आप यहाँ पे बोलेंगे साइन साइड साइड साइड। क्लियर, कौन सा, साइड 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 ऑफ कॉन्ग्रुएंस। चलिए फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें हम जो चाहें वो एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। मतलब ये ट्रायंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है, इसका मीन्स हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो देखिए हम सेकंड देखते हैं, हमें जो ज़रूरत है इससे हम सीपीसीटी से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर ये इक्वल है कॉन्ग्रेंस है तो इसका मीन्स हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल सी के इक्वल हुआ और ये एंगल डी के इक्वल हुआ। तो चलिए अगर इसमें अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अभी हम सीपीसीटी से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। नाउ सेकंड नंबर, इतना गैप हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि सीपीसीटी से हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड, इन ट्रायंगल ए बी पी। देखिए सेकंड है ए बी पी एंड सेकंड ट्रायंगल है ए सी पी। अब ये डायग्राम को भी इससे बाहर निकालिए। तो ए बी पी देखिए कहाँ पे, ए बी पी, तो इसे भी आप आउटसाइड कर लीजिए, कुछ इस तरह का दिख रहा है। ए पी यहाँ पे है, बी, ठीक है। और सेकंड देखेंगे तो ए पी सी, तो आपका ये सेकंड ट्रायंगल है ए पी और सी। तो देखिए फर्स्ट जैसे हमको यहाँ पे ए डी कॉमन मिला, वैसे ए पी, अगर ए पी 5 सेंटीमीटर तो ए बी 5 होगा, तो मतलब ये साइड इसके इक्वल है। ए बी ए सी के तो ऑलरेडी इक्वल था, इसमें ही देख सकते हैं, ये हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्ड, क्या करें, बी पी इक्वल टू पी सी, इसमें तो हमें प्रूव करना था। अब ये तो हमें गिवन नहीं है ना, क्योंकि हमें इसे प्रूव करना है कि बी पी इक्वल टू पी सी, ये लिखा है बाइसेक्ट से, तो बाइसेक्ट तो हमें प्रूव करना है, तो इसे तो हम नहीं कर सकते। अब देखिए हमें, हमारे पास दो साइड्स हैं लेकिन एक कोई नहीं है, थर्ड साइड तो इक्वल नहीं है, उसे तो हमें प्रूव करना है, थर्ड नंबर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेंस में हमने क्या पाया, क्या हमारा इससे यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो हम इस एंगल को इसके कोरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं सीपीसीटी से। इसीलिए हमने यहाँ पे गैप रखा था कि आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो हम इस एंगल को इसके एंगल से इक्वल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप बी ए पी बोलिए या सी ए पी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इन सब का नाम लेने में, सर एंगल में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे आप नंबर लिख लीजिए, 1 कर लीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए 2 और यहाँ पे आप कर लीजिए 3, क्योंकि इसे हमें परपेंडिकुलर करना है, ठीक है, होता ही है नो डाउट। तो इसलिए हमने यहाँ पे 90 का शो कर दिया। 4 और एंगल, यहाँ पे एंगल है तो इसे हम 5 कर लेते हैं और इसे हम कर लेते हैं 6। तो क्या हम कोरस्पॉन्डिंग से एंगल 1 एंगल 2 कर सकते हैं, हमने अभी किया ना ए बी डी, ये देखिए ए बी डी और ए सी डी, ये कॉन्ग्रेंस है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर लीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, किस रीजन से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पे आई, यहाँ पे आई। देखिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, आप इसमें देख सकते हैं ए बी पी और ए सी पी, ए पी सी ये है आपका और ए बी पी ये आपका एंगल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट तो हमारे पास ऑलरेडी दो साइड्स गिवन है, तो फर्स्ट हम यही लिख दें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर, एंगल 2 किस रीजन से, हमने अभी प्रूव्ड किया फर्स्ट नंबर में। और दो हमारे पास साइड्स हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, और थर्ड ए पी इक्वल टू ए पी, कॉमन साइड्स ये आपका गिवन है। और थर्ड क्या है आपका, ए पी इक्वल टू ए पी, ये आपका हुआ कॉमन साइड्स। अब यहाँ पे ये देखें कि प्रॉपर्टी क्या है, किस रीजन से कॉन्ग्रेंस होगा, क्योंकि यहाँ देखिए साइड साइड साइड, लेकिन इसमें तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टी के लिए चाहिए तो हमारा 7.1 में हमने फुल एक्सप्लेन 1 वीडियो बनाया है चैप्टर 7 के लिए बेसिक। अगर उसको देखेंगे तो हमने प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकल मतलब हमने कंस्ट्रक्ट का यूज़ करके हमने कॉन्ग्रेंस को पूरा प्रूव किया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। क्लियर,
चलिए तो अब ये देखते हैं कॉन्ग्रेंस कैसे है। तो देखिए दो साइड्स है यहाँ पे, गौर से देखिए दो साइड्स ये इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो देखिए दो साइड्स के बीच एक एंगल भी फंसा हुआ है, फंसा कि नहीं फंसा है। दो साइड्स देखिए हमारे फिंगर को, दो साइड्स ये कोरस्पॉन्डिंग है, दोनों के बीच एंगल फंसा हुआ है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि दो साइड्स के बीच एक एंगल फंसा हुआ है, दो साइड्स एस एस और ये एंगल फंसा हुआ है। तो नाम बोलिए, नाम बोलिए, जल्दी बोलिए, साइड एंगल साइड। क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड। दो साइडों के बीच एंगल फंसा हुआ है, तो दो साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ है, मतलब साइड एंगल साइड ऑफ एक्सिम। सिंपल। तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस। अब फिर से हमें जो ज़रूरत होगी उसके लिए हमने स्पेस रखा है। अब आते हैं थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में यहाँ देखिए क्या दिया है, क्या हमें प्रूव करना है। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अगर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो एंगल डी भी इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो, तभी तो बाइसेक्ट होगा ना। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में तोड़ना, ब्रेक करना। तो एंगल 1 एंगल 2 तो हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट प्रूव्ड है वो। अब बचा आपका एंगल 5 और एंगल 6। अब एंगल 5 और एंगल 6 के लिए हम कहाँ चलें? तो इसे क्लोज कर लीजिए, डी बी पी डी पी सी, यही चाहिए ना भाई, तभी तो हम 5 और 6 को कोरस्पॉन्डिंग से बोल सकते हैं। तो चलिए इसमें भी चलते हैं। तो फर्स्ट आपका थर्ड के लिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पहले से ही प्रूव्ड है। तो आप यहाँ पे लिखिए ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। हमने कहाँ से प्रूव किया? ये है आपके सामने, ये आपका प्रूव्ड है, हमने अभी प्रूव्ड किया और इसका यूज भी हमने किया इस कॉन्ग्रेंस के लिए। अब आते हैं थर्ड, एंगल 5 और एंगल 6। तो कौन सा यूज़ करेंगे? डी बी पी इन ट्रायंगल डी बी पी एंड सेकेंड ट्रायंगल डी सी पी। अब चलिए इसे भी कॉन्ग्रेंस करते हैं। तो देखिए डी बी पी और डी सी पी में सबसे पहले तो हमें यही इक्वल मिल रहा है, कौन सा? डी बी इक्वल टू डी सी। तो फर्स्ट आप यहाँ पे राइट करिए डी बी इक्वल टू डी सी। चलिए फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। डी पी दोनों साइड से कि नहीं है? डी पी बिल्कुल है, दोनों साइड से, बहुत कॉमन साइड्स है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए डी पी इक्वल टू डी पी। और फर्स्ट ये क्या है आपका? गिवन था, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। और सेकंड क्या है आपका? कॉमन साइड, जो हमने अभी 2 बार यूज़ किया। जैसे इसमें ए पी है, इसमें कॉमन क्या है? ए डी, वैसे इसमें डी पी। अब एक और देखते हैं, तो हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया और ये आपका कॉमन, ये तो हमें प्रूव करना है फोर्थ नंबर में। ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो डी बी पी इक्वल टू पी सी हमारे पास नहीं है। अब 5 और 6 को गौर से देखिए, 5 और 6। तो ये 5 और 6 जब हम यूज़ किए थे ए बी पी, ठीक है, 5 और 6 को तो प्रूव करना है। ए पी बी, ये देखिए ए बी पी है। दूसरा क्या था? ए पी सी था, ये देखिए। तो क्या हम कोरस्पॉन्डिंग से सी पी सी टी से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे जगह स्टॉप की थी। जब ज़रूरत हो वैसे ही आप यूज़ करिए। तो हम सी पी सी टी से यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। किस रीजन से? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हम पहले लिख देते तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती। अब सामने आपको यूज भी बता रहे हैं कि क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, क्यों हमने यहाँ इसके इक्वल किया, इसलिए 1 बाय 1 स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कर दीजिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हमने क्या किया? प्रूव्ड किया। तो ट्रायंगल अब रेडी है कॉन्ग्रेंस के लिए। तो डी बी पी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी सी पी। अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमने प्रूव किया, अभी प्रूव्ड किया एंगल 3 और एंगल 4। और ये 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स। अब 2 साइड्स और 1 अनदर एंगल, और वो भी एंगल कहीं आउटसाइड पे है। तो देखिए 2 साइड्स, एक ये साइड और एक ये साइड, लेकिन एंगल आपका कहाँ पे है? आउटसाइड पे। तो हम इसे कौन सी प्रॉपर्टी देंगे? इसे हम प्रॉपर्टी देंगे साइड एंगल साइड। माफ़ कीजिएगा, ये साइड एंगल साइड नहीं है, ये आपका बन जाएगा साइड साइड एंगल, जो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी में नहीं होता।
ठीक है, साइड साइड एंगल कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ये साइड है और ये साइड है और एंगल कहाँ पे है, ये आउटसाइड है। तो हमें साइड और दो साइडों के बीच एंगल चाहिए तभी तो प्रूफ हो पाएगा। तो ये तो हमारे पास है नहीं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी रॉन्ग मानी जाएगी। ठीक है, ये हमने जो यूज़ किया। तो अगर देखिए डी बी इक्वल टू डी सी, डी बी इक्वल टू डी सी का अगर यूज़ करें तो बिल्कुल भी हमारी प्रॉपर्टी फेल हो रही है। डी पी कॉमन है, सही है। अब यहाँ पे देखिए बी पी और पी सी हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये मिल जाए तो देखिए दो साइड्स के बीच ये एंगल फंसा हुआ है, एंगल 3, जो अभी हमने प्रूव्ड किया 3 और 4 को, दो साइड्स के बीच। तो बी पी और पी सी हमें चाहिए। तो बी पी देखिए कहाँ पे है, ये है बी पी, ये हमने अभी कॉन्ग्रेंस किया, ये देखिए बी पी, और इसको कॉन्ग्रेंस किया सी पी, है या नहीं, बिल्कुल है। तो एंगल 3 और एंगल 4 के अलावा यहाँ पे हम ये भी तो कर सकते हैं, बी पी इक्वल टू पी सी, सिंपल। ये भी तो आपका सी पी सी टी से होगा ना भाई, हम ये से भी राइट कर सकते हैं। तो बी पी इक्वल टू पी सी यहीं पे प्रूव्ड हो गया, हमें आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे डी बी इक्वल टू डी सी वाली लाइन, ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हमें राइट करना है बी पी इक्वल टू पी सी, ये भी आपका कहाँ से आया, प्रूव्ड। अब आपका साइड एंगल साइड बैठ जाएगा, कैसे, बी पी इक्वल टू पी सी, और ये देखिए एक साइड आपका कॉमन है डी पी, इन दोनों बीच ये एंगल है। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड ऑफ एक्सियम की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंस हुआ। इसके बाद हमें जो प्रूव करना था हम उसे कर सकते हैं। एंगल डी बाइसेक्ट, तो यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो यहाँ पे आप कर दीजिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। चलिए ये भी प्रूव्ड हुआ। अब 4th नंबर पे आते हैं, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी मतलब परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी पे। हमें ये प्रूव करना है कि बी यहाँ पी में 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। तो चलिए प्रूव करते हैं। इसे गौर से देखिए, ए पी हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, जस्ट बगल पे 4th नंबर। ये ए से ऐसे पॉइंट आया है ए, और डाउन साइड पी पे आया था, और एक लाइन ऐसे ड्रा है बी और सी, सिर्फ आपको इतना देखना है। और यहाँ पे हमने ऐसे किया था 3 और 4। एक बार अगर डायग्राम से मैच करना है तो देख लीजिए, ये देखिए ए पी बी सी, और ये 3 और 4 वही है, बिल्कुल है। हम तो इसे 100 बस कर दिए कि 90 है, प्रूव करना है। तो लीनियर पेयर तो आपको मालूम है कि कोई भी लाइन है उसमें जितने भी एंगल्स यहाँ पे बने हों, हम सभी एंगल्स को अगर ऐड करें तो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर एंगल से। तो क्यों ना हम इसमें लीनियर पेयर कर लें। तो आप लिखिए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, किसमें, 8 पॉइंट कहाँ पे आप कर रहे हैं, पी पे, सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए। तो ये बताइए एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री होगा, 180 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने अभी कहीं प्रूव किया, ये प्रूव्ड है ना, दोनों इक्वल हैं। इनमें से कोई एक पसंद कर लीजिए जो आपको पसंद है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 कर लीजिए इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न भी दे दीजिए कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने प्रूव्ड कर लिया इसे। अब एंगल 3 टू एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 180/2, 2 9 जा 180 डिग्री। सो एंगल 3 इक्वल टू 90, मतलब एंगल 4 भी 90, और ये आपका 4th नंबर भी कंप्लीट हुआ। क्लियर, तो ये भी आपका 90 हुआ और आपका 1st नंबर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AD 90 डिग्री, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है 90 डिग्री आप बोल सकते हैं। इन विच, अब आइसोसेलेस है, श्योर है 2 साइड्स इक्वल होंगे, यही डायग्राम है आपके सामने। लेकिन ये डायग्राम नहीं, हम डायग्राम ज़रूर बनाएंगे, इसका कोई डायग्राम 100 बुक में नहीं है। मतलब कुछ इस तरह का होगा, ABC, AB इक्वल टू AC, नो डाउट ये लिखा भी है, देखिए इन विच। और AD, ये देखिए AD, ये D नहीं, यहाँ पे D होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, जो इसमें हम प्रूव्ड करना था।
सो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। अब श्योर है ए डी इसमें आएगा तो बाइसेक्ट करेगा बी सी को, तो हमें इक्वल करना है कि बी डी इक्वल टू डी सी। क्लियर। और सेकंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए डी जो लाइन ड्रा होगी यहाँ पे डी होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ, तो ये एंगल इसके इक्वल हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था। यही तो प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे आइसोसेलेस एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल कर लिया, ए बी सी, और इसमें एक डी पॉइंट है जो 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री शो है। क्लियर। और हमें प्रूव करना है कि बी डी इक्वल टू डी सी बाइसेक्ट साइड और बाइसेक्ट एंगल, इसे भी हमें प्रूव करना है। सिंपल। तो इसे हम कर लेते हैं 1, या फिर नेम करना है तो आप कर सकते हैं, बस हो गया। 1 इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है, या तो फिर इसी के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। और सेकंड हमें प्रूव करना है बी डी इक्वल टू डी सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रूफ। फर्स्ट देखिए, हमें बाइसेक्ट, ये हमें प्रूव करना है बी डी इक्वल टू डी सी। तो श्योर है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंस कर दें, तो ए डी बी और ए डी सी को अगर हम कॉन्ग्रेंस कर दें तो सी पी सी टी से हमें दोनों मिल जाएंगे। एक ही बार में ये दोनों आंसर प्रूव्ड हो जाएंगे। कैसे? कॉन्ग्रेंस हुआ तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोल सकते हैं, और बी डी इक्वल टू डी सी, सी पी सी टी से, क्योंकि दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है मतलब फोटो कॉपी है, उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल फर्स्ट आप देखिए ए बी डी, ए बी डी, एंड सेकेंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। अब चलिए कॉन्ग्रेंस करते हैं। अब कॉन्ग्रेंस में देखिए 90 डिग्री आपको दिखे तो तुरंत आप कॉन्ग्रेंस का आरएचएस रूल्स याद करिए। ठीक है, कौन सा रूल्स? आरएचएस रूल्स। आरएचएस रूल्स मतलब क्या होता है? राइट हाइपोटेनस साइड्स। तो राइट मतलब राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, हाइपोटेनस हर हाल में इक्वल होना चाहिए। अगर हाइपोटेनस इक्वल नहीं है तो आपका आरएचएस कभी नहीं लेगा। और अनदर साइड्स, उनको छोड़ के कोई अनदर साइड्स इक्वल हो। आरएचएस का मतलब यही होता है, आर मतलब राइट एंगल होना चाहिए। मतलब कहने का मीन्स है, हम एक ट्रायंगल में समझा देते हैं कि 90 डिग्री कंपलसरी है। फर्स्ट मतलब मस्ट बी एनी एंगल्स 90 डिग्री, देन हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, हाइपोटेनस भी उसके इक्वल होना चाहिए बगल वाले की। अगर ये इक्वल नहीं है तो बिल्कुल आप भूल जाइए, आरएचएस कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा है कि नहीं। तो 90 के सामने ये आपका हाइपोटेनस है और 90 के सामने ये आपका हाइपोटेनस है। क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, सामने ही है। ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल हो गए। 90 है, हाँ है। अब उनके अलावा कोई अनदर साइड्स भी इक्वल होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा आर एच एस। आर मतलब राइट होना चाहिए, एच मतलब हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, और कोई भी उनको छोड़ के एक साइड इक्वल हो। कोई भी, ये जो नहीं कि कोई भी मतलब एक और साइड से इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास है ए डी कॉमन, हो तो गया प्रूव्ड। तो फर्स्ट आते हैं 90 बता दीजिए। तो आप लिखिए एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री। फर्स्ट सेकंड हाइपोटेनस ए बी, आप चाहें तो यहाँ पे एच करके ब्रैकेट करके लिख सकते हैं, हाइपोटेनस एच ब्रैकेट करके इधर आप ए सी लिख सकते हैं। यह हाइपोटेनस सिंबल हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? इक्वल है। भाई ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? गिवन है। और थर्ड ए डी कॉमन साइड, जो अनदर साइड्स है वो यही है, ए डी कॉमन साइड्स। सिंपल। अब ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस हो गया। अब डायरेक्ट आप दोनों आंसर एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे इसी ट्रायंगल में हैं। ट्रायंगल ए सी डी किस रीजन से? आर एच एस रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। अब देखिए इसी कॉन्ग्रेंस में है ना आपका ए डी बाइसेक्ट बी सी। ये देखिए ए डी बाइसेक्ट बी सी, यानी बी डी इक्वल टू डी सी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बी डी इक्वल टू डी सी। किस रीजन से? आपका कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी सी पी सी टी। और सेकंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उससे भी लिख दीजिए
ये भी किस रीजन से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया आपका प्रूफ, कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ध्यान से देखिएगा, ये दो हमारे पास ट्रायंगल है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी ये हो गया, बी सी ये हो गया, एंड मीडियम ए एम। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है बीच का मतलब, अगर हम ये पेन की बात करें, अब बोलें कि इसका मीडियन क्या होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा, जहाँ हमारी फिंगर है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्यों रखें कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसके डिस्टेंस की इक्वल होगा, तभी तो मीडियन कहलाया ना। मान लीजिए पेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक का 5 होगा, नो डाउट। तो मीडियन का मतलब तो यही हुआ ना। तो अगर ए एम यहाँ पे इसका मीडियन है तो ऑलरेडी क्लियर है, बी एम इक्वल टू एम सी होगा, और पी एन अगर मीडियन है तो क्यू एन इक्वल टू एन आर होगा। तो वन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में ए बी एंड बी सी है, यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी, इनका मीडियन है ए एम, और सेकेंड इक्वल टू साइड्स, अब यहाँ देखिए इक्वल है, यानी ए बी का इक्वल पी क्यू आपके सामने है, देखिए दिया है, और बी सी का इक्वल क्यू आर, बी सी का इक्वल टू क्यू आर, ये देखिए, एंड मीडियन इसका मीडियन पी एन है, तो श्योर है क्यू एन इक्वल टू एन आर होगा, नो डाउट। हमें प्रूव करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट है ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एम पी क्यू एन, अरे ये तो पहले से ही कॉन्ग्रुएंस है, ये तो सामने ही है, साइड, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो फर्स्ट चलिए प्रूव करते हैं, वही हमें राइट करना है। फर्स्ट नंबर में वही ट्रायंगल भी ले लीजिए, ए बी एम एंड सेकंड ट्रायंगल पी क्यू एन। चलिए स्टार्ट करें, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये तो गिवन है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये आपके सामने है, ये कहाँ से आया आपका, गिवन है हमें। चलिए सेकंड ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी हमें गिवन है, ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी आपका गिवन है। लेकिन थर्ड गिवन नहीं है, थर्ड में देखिए बी एम इक्वल टू क्यू एन क्यों आया, क्योंकि ए एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड पी एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो रीज़न बस लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। किस रीज़न से, आपको दोनों प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, ए एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी and Pn is the midpoint of QR, इसलिए हमने ये शो कर दिया, मिड मतलब बीच का, सिंपल क्लियर। और अगर आपको रीज़न और देखिए राइट कर दिए मतलब क्लियर हो गया, नो डाउट। तो चलिए तीन प्रॉपर्टी हो गई, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ए बी एम एम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू एन। किस रीजन से, साइड, तीनों साइड्स हैं, साइड ऑफ एक्सियम। ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया और ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में देखिए आपका हमें प्रूव करना है ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर। चलिए स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए बी सी, अब ये समझिए मिड लाइन नहीं है, क्योंकि हमें ये ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी कोरोस्पॉन्डिंग है पी क्यू के, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये फर्स्ट हो गया, ये तो हमें गिवन है। चलिए सेकंड देखते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। क्या हमें बी सी इक्वल टू क्यू आर है क्या, हमारे पास थ्री साइड्स है ना, इसे तो बिल्कुल भूल जाइए बीच वाले को। ए बी का कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू हो गया, बी सी का क्यू आर है क्या, तो यहाँ चेक करते हैं, ये दिया है, ये तो हमें क्वेश्चन ही दिया है। तो बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी आपका हुआ गिवन। चलिए दो हो गए। थर्ड देखते हैं, थर्ड तो हमारे पास है ही नहीं है। देखिए कोई भी अब साइड्स, भाई ए सी इक्वल टू पी आर थोड़ी है, कुछ है ही नहीं है। अब क्या करें, हम इसे हाफ भी नहीं ले सकते, ये तो कंप्लीट है, हमने इसे शो कर दिया बी सी क्यू आर ए बी, और इसे प्रूव कर दिए। एंगल तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है। अब क्या करें, अब देखिए जो दो ब्लैक हमने किया, ये दो साइड्स हमारे यहाँ पे शो हैं।
तो क्या हम इस एंगल को इक्वल बोल दें क्या? अब अपने से नहीं बोलेंगे भाई, अपने से कैसे बोल सकते हैं? इसमें आइए ना, ये देखिए कॉन्ग्रेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पे सी पी सी टी कुछ भी इक्वल नहीं किया, क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करें। तो क्या हम जब फर्स्ट ए बी एम लिए थे और पी क्यू एन लिए थे, उसमें हम कॉन्ग्रेंस जब किए, ये कॉन्ग्रेंस हुआ, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, किस रीजन से? सी पी सी टी से। और यही चीज़ आप यहाँ पे ले आइए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। किस रीजन से? हमने अभी प्रूव्ड किया, जब ज़रूरत हो कर लो। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। और किस रीजन से हुआ? तो गौर से देखिए ब्लैक पेन को, दो साइड्स के बीच एक एंगल फंसा हुआ, दो साइड्स के बीच एक एंगल फंसा हुआ है, साइड एंगल, और ये साइड बी सी था ना, ये देखिए ये दो साइड्स के बीच एक एंगल फंसा हुआ है। तो किस रीजन से हुआ है कॉन्ग्रेंस? साइड एंगल साइड ऑफ एक्सियम, ये आपका प्रूव्ड हुआ, दोनों हो गए कॉन्ग्रेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two altitude of triangle ABC। तो चलिए ट्रायंगल भी बना लें, ये हमारा ट्रायंगल हुआ ABC, AB and C। अब देखिए BE, B से E आप 90 एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, तो B से E इधर ले जाइए, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो इधर ही आएगा, ये आपका 90 डिग्री हो गया। एंड CF, C से आप F इधर ले जाइए, ये आपका हुआ F, ये आपका 90 हुआ। क्लियर? ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS रूल्स। अब भी हमने आपको बताया RHS रूल्स क्या होता है भाई, राइट, वो तो बाद में बात करेंगे। प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस, और हमें साथ में ये भी बताना है कि आइसोसेलस है। तो आइसोसेलस हम कैसे बता सकते हैं? AB इक्वल टू AC को इक्वल करके, या तो फिर उसके अपोजिट एंगल को इक्वल करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे एंगल E और एंगल F क्या है आपका? 90 डिग्री। क्लियर? एंड थर्ड यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों क्या हैं? ट्रायंगल BE एंड CF, माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में BE एंड CF आर टू इक्वल, इक्वल हैं ये, हमने क्वेश्चन पे यहाँ पे आर टू इक्वल, इक्वल हैं ये, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे BE इक्वल टू CF। ठीक है, चलिए प्रूव कर राइट कर लें। तो हमें प्रूव क्या करना है कि AB इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेलस प्रूव करना है, तो AB इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो AB और AC एग्जैक्ट है कहाँ, ये बताइए। तो AB देखिए ये है और AC ये है, तो AB से बना हुआ कोई ट्रायंगल ले लीजिए, और याद रखिएगा RHS रूल्स ही यूज़ करना है। तो 90 को तो आपको लेना ही है, अगर नहीं लिए तो फेल हो जाएगा, और ट्रायंगल आपको AB के साथ ही टच करना है। तो आप खुद समझ गए होंगे हमें क्या करना है, कि AB तो आप लेंगे लेकिन 90 को ज़रूर टच करेंगे। क्लियर? ये हमारे माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट है ABC के लिए हम यहाँ पे लेते हैं FBC और दूसरा BEC। क्यों? क्योंकि हम ऊपर साइड क्यों नहीं जा सकते? अगर हम AB के साइड जाएं, गौर से देखिए AB और इसे लें, तो क्या हमारा AB इक्वल है? भाई रूल्स क्या है RHS का? RHS का रूल्स ये है कि राइट हैंड साइड तो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, साथ में हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। अब देखिए अगर हम AB का यूज़ करें तो हम नहीं कर सकते। चलिए आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल। ये देखिए ऐसे बना हुआ है डायग्राम, यहाँ पे AB है और E है, ये 90 है कि नहीं है? भाई ये 90 है इधर, तो ये भी 90 होगा, नो डाउट। अब ये 90 के सामने आपको क्या दिख रहा है? हाइपोटेनस ना। अब बताइए AB इक्वल है AC के, वही तो प्रूव करके हमें आइसोसेलस बनाना है, वही प्रूव करके ना आइसोसेलस बताना है। तो हमारे पास AB AC कहाँ इक्वल है, इसलिए ये ट्रायंगल फेल हो जाता है। तो हम डाउन साइड की क्यों बात किए?
एफ बी सी की क्यों बात कर रहे हैं और ई बी सी की क्यों बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि 90 है तो इसके सामने आपका हाइपोटेनस क्या बन जा रहा है? बी सी। और इसके सामने क्या बन जा रहा है? हाइपोटेनस बी सी। तो दोनों कॉमन हुए ना, तो हाइपोटेनस इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एफ बी सी ट्रायंगल एफ बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल आपका ई बी सी, तभी तो आर एच एस होगा, अदरवाइज आर एच एस कैसे हो सकता है? फर्स्ट तो 90 शो कर दीजिए, एंगल कौन सा है? एफ बी सी। तो एफ बी सी, तो यहाँ लिखिए सी एफ बी, सी एफ बी। अब इसे एंगल एफ और एंगल ई तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एंगल दोनों साइड से है, 90 शो करना है। दूसरा बी ई सी, और यहाँ पे लिखिए ईच 90 डिग्री। फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड आपका हाइपोटेनस इक्वल होना ही चाहिए, मस्ट बी इक्वल। तो बी सी इक्वल टू, आप चाहे तो हाइपोटेनस का सिंबल ले सकते हैं, हाइपोटेनस, और बी सी इधर भी है, और ये हो गया आपका कॉमन साइड्स। क्लियर? अब थर्ड देखते हैं। यहाँ पे क्लियर दिया है बी ई इक्वल टू बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल, दिया नहीं दिया? बी ई और सी एफ भी तो इक्वल हैं, ये है आपके सामने। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बी ई और सी एफ, ये है आपका बी ई इधर है और सी एफ इधर है, तो आप यहाँ पे लिखिए सी एफ इक्वल टू बी ई इधर, क्योंकि भाई डायग्राम के अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे ना। यहाँ पे दिया बी इक्वल टू सी एफ, लेकिन बी तो इधर है, तो ये आपका क्या है? गिवन। अब ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस, और आंसर लिख दीजिए एफ बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ई बी सी। किस रीजन से? आर एच एस रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ये हो गया आपका कॉन्ग्रेंस। अब इस डायग्राम को अलग करिए, अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा अलग कर लीजिए। कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है, एफ यहाँ पे है, बी ये कॉर्नर पे है, सी ये हो गया। इसको ही बनाते हैं ई बी सी। तो ई बी सी थोड़ा ध्यान से, क्यों हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, इसलिए पढ़ी आपको क्लियर करने के लिए। ई बी और ई सी। अब देखिए, ये तो हमने कॉन्ग्रेंस कर लिया, कॉन्ग्रेंस से हम कुछ भी इसमें इक्वल बोल सकते हैं जो ज़रूरत है, लेकिन ए बी तो नहीं है ना। ए बी है क्या? नहीं है। तो हमें तो ये प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी। तो भाई ए बी के सामने एक एंगल ये दिख रहा है, देखिए ए बी के सामने ये सी दिख रहा है, तो क्या हम सी को कॉरस्पॉन्डिंग बी के बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए कॉर्नर कॉर्नर कॉरस्पॉन्डिंग, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, क्योंकि इसका फेस ही उल्टा है, एक दूसरे की साइड है, तो अपोजिट है ना, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा कि नहीं होगा? एंगल सी का एंगल बी का एंगल सी बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। किस रीजन से? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अरे सिंपल सी बात है कि अगर एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, एक ट्रायंगल ये बना है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ, लेकिन एक ट्रायंगल ये बना है और एक ट्रायंगल आपका ऐसे बना है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा। अब ये बताइए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग यही ना हुआ, एंगल बी और ये, सिंपल। अब देखिए एंगल बी और एंगल सी से हमें क्या मिला? बी के सामने वाला अपोजिट साइड देखिए कौन सा है? ए सी है। और सी के अपोजिट साइड कौन सा है? अगर इस ट्रायंगल में ये जो बीच में दो लाइन है उसे ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ऐसे बंद कर लें, ऐसे दिख रहा है। अब एंगल बी एंगल सी की इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बी का सी का अपोजिट क्या है? ए बी, और बी का अपोजिट क्या है? ए सी। तो यहाँ पे लिख लीजिए किस रीजन से? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, सिंपल। और अगर एंगल्स के अकॉर्डिंग बताते तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ए सी इक्वल टू ए बी से क्या प्रूव्ड हुआ? कि ट्रायंगल आइसोसेलस है। सो ए बी सी इज आइसोसेलस ट्रायंगल। ये आपका क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। पहले आप ट्रायंगल बना लीजिए, इससे ज़्यादा इजी इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ए बी सी अब श्योर है कि आइसोसेलस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, वो देखिए आपके सामने ही है। ड्रा ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो ए से पी आप ऐसे कर लीजिए। अब ये आपका 90 डिग्री है, आर एच एस भी हो सकता है।
अब हमें अब भी तो हमने प्रूव किया, यही तो प्रूव किए हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी हमने शो कर दिया, ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सिंपल। ठीक है, आर एच एस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, हाइपोटेनस हमारा इक्वल है, इधर भी हाइपोटेनस इक्वल है, और एंगल बी एंगल सी हमें प्रूव करना, तो यही दो ट्रायंगल में ले लेते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है आपका ए पी बी, ट्रायंगल ए बी पी, एंड सेकेंड ट्रायंगल ए सी पी, सी पी। चलिए 90 डिग्री है हमारे पास, बिल्कुल है, शो कर दीजिए। एंगल ए पी बी जो 90 होता है उसे सेंटर पे राइट करें, ए पी सी, याद रखिएगा, ईच 90 डिग्री। फर्स्ट हो गया। अब हाइपोटेनस पे चलते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप पहले 90 लिखें हाइपोटेनस, कुछ भी यहाँ लिखिए, प्रॉपर्टी क्या यूज़ करना है वो इम्पोर्टेंट है। इसके सामने आपका ए बी, आप हाइपोटेनस सिंबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसके सामने क्या है, ए सी। ये क्या है आपका गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। थर्ड आपका कोई भी एटलीस्ट वन साइड इक्वल हो, कोई भी, तो देखिए ए पी कॉमन है, ए पी इक्वल टू ए पी, ये क्या है आपका कॉमन साइड्स। इसीलिए हमने आपसे बताया था कि इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस हो गया, ए बी पी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए सी पी, किस रीजन से, आर एच एस रूल्स, क्योंकि राइट हैंड साइड है, राइट एंगल है, हाइपोटेनस भी इक्वल है, और अनदर साइड से एक ए पी इक्वल है, तो आर एच एस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस, अब आप लिख दीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, जो आपसे मांगा जा रहा है, किस रीजन से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सिंपल है ना, सबसे ज़्यादा इजी इस एक्सरसाइज का ये। तो आपको इस वीडियो में अगर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स या कोई भी एक्सपेरिमेंशन चाहिए तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसे क्लियर करेंगे, आपकी सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और वीडियो को और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कोई भी कमी है तो आप प्लीज़ ज़रूर हमें सेंड करें, कमेंट करें कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, हम और इसमें इम्प्रूव करके आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।